आप भी कभी इस दर्द से गुजरे हैं जब आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको बस एक हारने वाला कहा? क्या कभी किसी ने आपके मुंह पर नहीं, लेकिन पीठ पीछे कहा, इससे तो कुछ नहीं होगा? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि सोच कैसे जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे सबने हारने वाला माना, लेकिन उसने खुद को जीतना सिखा दिया। क्योंकि दुनिया हारने वालों को नहीं पूछती, पर सोच बदलने वालों को सलाम जरूर करती है। नीरज का जन्म एक छोटे शहर की तंग गलियों में हुआ था। वहां के घर इतने पास थे कि पड़ोसी की खांसी भी दीवार के आर पार सुनाई देती थी। जहां सपनों की ऊंचाई घर की छत से आगे नहीं सोची जाती थी। पिता सरकारी स्कूल में क्लर्क थे। हर महीने की 7 तारीख को पापा की साइकिल के पीछे एक छोटा बैग टंगा होता, जिसमें तनख्वाह की चिट्ठियां कम और जिम्मेदारियां ज्यादा होती। मां दिन भर घर की जिम्मेदारियों में लगी रहती। उनका खुद के लिए कोई सपना नहीं था, बस यही चाहती थीं कि उनका बेटा वो देखे जो उन्होंने कभी नहीं देखा। घर में एक पुराना रेडियो था जो हर सुबह विविध भारतीय की धीमी सी आवाज में जिंदगी की हलचल भर देता। स्कूल तक का रास्ता नीरज के लिए छोटा नहीं था। धूल भरी गलियां, टूटी सड़कों से होकर गुजरता। वो हर दिन अपने जूतों में सपनों की गर्द समेटकर घर लौटता। लेकिन उसके अंदर कुछ था, एक बेचैनी, एक ख्वाब जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाते थे। वो खाली वक्त में किताबें पढ़ता, पुराने अखबारों की कटिंग संभाल कर रखता, विज्ञान की कहानियां, सफल लोगों की बायोग्राफी, यहां तक कि विज्ञापनों में छपे मोटिवेशनल कोट्स भी। उसकी आंखों में चमक थी, पर जेब में सपनों के लिए पैसे नहीं। कई बार वो स्कूल की फीस भरने के लिए मां की पुरानी चूड़ी या पापा का मोबाइल गिरवी रखने की बातें सुनता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसका एक दोस्त बोला, तेरे जैसे लोग सिर्फ सपना देखते हैं, पूरा नहीं करते। बात मजाक में कही गई थी, लेकिन नीरज ने उसे दिल पर ले लिया। उसी रात वो छत पर जाकर अकेला बैठ गया। चांद को देखता रहा, जैसे उससे पूछ रहा हो, क्या मैं कुछ नहीं हूं? उस दिन पहली बार नीरज ने महसूस किया, लोग सिर्फ तुम्हारे हालात देखकर तुम्हारे काबिल होने का फैसला कर लेते हैं। वहीं बैठकर उसने खुद से एक वादा किया, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये लोग एक दिन मेरा नाम सम्मान से लेंगे। नीरज ने 12वीं बोर्ड में 91% नंबर लाए। घर में मिठाई बंटी, लेकिन बहुत छोटी सी। उसे लगा अब जिंदगी बदलेगी। दिल्ली के अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करूंगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, सपनों को पंख लगेंगे। लेकिन किस्मत ने फिर से ताना मारा। स्कॉलरशिप उसी को मिली जिसके पिता मंत्री के पीए थे। उसने रिकमेंडेशन लेटर लगाया था। नीरज के पास सिर्फ मेहनत थी। उस दिन उसे समझ आया, इस देश में मेरिट से ज्यादा मैटर करता है कनेक्शन। दिल टूटा, पर हौसला नहीं। दिल्ली की जगह अपने शहर के लोकल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते थे। वहां नीरज कुछ और ही सोच रहा था। उसे सरकारी नौकरी करनी थी, क्योंकि वो जानता था गरीबी से लड़ने का सबसे सीधा रास्ता यही था। उसने तैयारी शुरू की, एसएससी, रेलवे, बैंक। हर एग्जाम की सिलेबस एक जैसा लगता था, पर किस्मत का पैटर्न कभी रिपीट नहीं होता। पहली बार में फेल हुआ, दूसरी बार में प्री निकला, मेंस में रह गया, तीसरी बार प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं। हर बार एक ही बात सुनता, अब छोड़ दे यार, तेरा नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है आईएएस वगैरह, नौकरी कर ले कहीं। लेकिन नीरज ने सोचना बंद नहीं किया। वो जानता था सोच वही बदलती है जो हालात से बड़ी होती है। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक नौकरी चाहता हूं या मैं बदलाव का हिस्सा बनना चाहता हूं? उस दिन से उसने खुद को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि आईएएस बनने के लिए तैयार करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, रात को खुद से सवाल करता, क्या आज मैंने वो किया जो एक आईएएस करता? वो किताबों से नहीं, अपने जख्मों से सीख रहा था। हर असफलता उसे थोड़ा और मजबूत बना रही थी। और फिर आया वो दिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आया।
नीरज का नाम अंदर था, आईएएस ऑल इंडिया रैंक 42। वो लड़का जिसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, अब खुद किताबों में एक नाम बन चुका था, जिसे लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, उसी को अब लोग बुलाते थे साहब। इसीलिए याद रखिए, सोच वही होती है जो हालात से लड़ना जानती है, और लड़ते लड़ते जो गिरते हैं वही एक दिन सबसे ऊंचा उड़ते हैं। अगर आप भी कभी हार मानने के करीब थे तो नीरज की कहानी याद रखना, क्योंकि दुनिया हारने वालों को नहीं पूछती, पर सोच बदलने वालों को सलाम जरूर करती है।